हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे वाई डाटा के बारे में। वाई डाटा कैसे रीड किया जाता है और ओपन इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। और एज अ ऑप्शन ट्रेडर वाई डाटा हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट वाई डाटा, विदाउट ओपन इंटरेस्ट आप समझ नहीं पाएंगे ऑप्शंस में कि किस किस लेवल पे कहाँ पे बड़े प्लेयर बैठे हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, नो मैटर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं या ऑप्शन सेलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, वाई डाटा रीड करने के लिए, ओपन इंटरेस्ट रीड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसके लिए एक क्या बोल सकते हैं इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। और जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप मेक श्योर कि आप उन चीज़ों को फॉलो करें। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप वाई डाटा रीड करिए तो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ ही करिए। जैसे सेंसिबल मैं यूज़ करता हूँ वाई डाटा के लिए, आप डायरेक्ट सेंसिबल पे डालेंगे, ऐसे सेंसिबल लॉगिन करिए। लॉगिन के लिए कुछ ब्रोकर्स हैं जो फ्री हैं, ठीक है, जैसे कि क्या कहते हैं, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, एंजल वन। अगर इनमें आप अपस्टॉक्स में, एंजल वन, जीरोधा में अगर इनमें आपका अकाउंट है तो आप इजीली लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि वाई ऑप्शन चेन अगर आप रीड करना चाहते हैं और सारी चीज़ें डेल्टा आईबी ये सब सारे ग्रीक्स वो इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और जो चीज़ जैसे सपोज आप धन पे ट्रेड करते हैं, अगर ऑप्शन ऑप्शन चेन ओपन किया तो देखिए यहाँ पे वाई आ रहा है ना, वाई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। तो ये देखिए 11 लाख, 36 लाख, 17 लाख, 34 लाख, ये सारे वाई डाटा हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 23 है, 23,400 पे, यहाँ पे 13 है, 13 पॉइंट समथिंग। तो 23,400 पे देखिए 41 है। तो ये लॉट साइज के हिसाब से, ठीक है, वो लॉट साइज पे कैलकुलेट हो रहा है। वहाँ पे यहाँ पे लाख में है, वहाँ पे करोड़ में होता है। ठीक है, तो वो लॉट साइज पे कैलकुलेट हो रहा है पर लॉट पे, यहाँ पे पर लॉट साइज। ठीक है, वो डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज़ है। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप लोग वाई डाटा को एक्चुअल में रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, एक एज मिल जाता है आपको। ब्लाइंडली फॉलो मत करिएगा, वाई डाटा जो कह रहा है वही सही है, बट एक एडिशनल आपको कंफर्मेशन मिलती है इसके थ्रू। ठीक है, तो अभी समझते हैं इसको। तो सपोज आपने सेंसिबल में लॉगिन किया, सेंसिबल पे भी देख सकते हैं, एनएससी के साइट पे भी जाके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई डाटा देखिए, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, वाई इन लैख लिखा हुआ है, अब वो करोड़ था। ठीक है, तो ये पर लॉट में है। ठीक है, पर क्वांटिटी में है, पर एक एक क्वांटिटी का है, वो पर लॉट के हिसाब से है। ठीक है, तो अभी देखिए 23,400 का जो लेवल है, उसके बाद 350 है, 100 है, 300 है, फिर 250 है, फिर 200। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस होता है 50-50 के डिफरेंस पे होता है। सपोज 23,400 है, ठीक है, तो फिर 23,350 होगा यहाँ पे, फिर 23,300 होगा यहाँ पे। तो मतलब 50-50 का डिफरेंस, फिर 450, अगर नीचे जा रहे हैं तो और 350, 250, उसके बाद 200, इस तरह से। बट जो बीच का जो लेवल होता है 50 का, वो आपको नहीं देखना है, वो आपको नहीं देखना है। ठीक है, जैसे 50 है, 300 है, फिर 250 है, इसको नहीं देखना है आपको, सीधे 100 और 100 का लेवल देखना है। 300 से 400, 400 से 500, ये 50 का लेवल स्ट्राइक प्राइस है, बट 50 का लेवल आपको नहीं कंसिडर करना है। ठीक है, तो सपोज ये 50 का लेवल है, इसको डिलीट करते हैं। अभी यहाँ पे 400 है, 300 है, और एक और मार्क कर लेते हैं, तो डायरेक्ट 100 हो जाए 500 पे। 50 का लेवल आपको कंसिडर नहीं करना है, फिर से मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी के 23,400 के लेवल पे जो ओआई है वो 41 दिखा रहा है, 41 लाख, लाख दिख रहा है ना यहाँ पे। तो 41 लाख ओआई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉल। तो ये कॉल ओआई हुआ, यानी कॉल का ओपन इंटरेस्ट। ओआई का मतलब ओपन इंटरेस्ट। तो कॉल का जो ओआई है वो 23,400 के लेवल पे 41 है, और उसी के अपोजिट पुट साइड 34 है। तो मतलब वी कम कम किस साइड है, पुट साइड, मतलब पुट साइड कम है। देखिए 34 लाख है और 41 लाख कॉल के साइड है। तो कॉल का मतलब ये थोड़ी है कि ये रेड क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, कॉल का मतलब है रेड इसलिए दिखा रहा है कि कॉल राइटर्स की बात हो रही है। जब भी हम लोग ऑप्शन चेन रीड करते हैं तो ओआई लेवल्स को हम लोग, ओपन इंटरेस्ट के लेवल को हम लोग राइटर यानी सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ना कि ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। उनको कॉल राइटर भी कहा जाता है, कॉल सेलर भी कहा जाता है, मतलब ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर, मतलब दोनों सेम ही है। तो 23,400 का जो लेवल है उस पर 41 है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये रेड दिख रहा है। तो बेसिकली ये लोग
कॉल का मतलब आप ऑप्शन बायर हैं तो आप ऊपर के साइड सोचेंगे ना, बट यहाँ पे कॉल सेल हो रहा है, मतलब ये लोग कॉल को बेच रहे हैं, मतलब 23,400 के कॉल को ये लोग बेच रहे हैं। तो बेसिकली ऑप्शन सेलर को कब प्रॉफिट होता है? जब प्रीमियम्स जो है ऑप्शंस के वो गिरते हैं तब प्रॉफिट होता है, और बायर को बढ़ने में प्रॉफिट होता है, कोई भी पुट साइड या कॉल साइड। तो अब जब मार्केट नीचे गिरेगा तो ऑप्शन कॉल के प्रीमियम गिरेंगे, तो कॉल के प्रीमियम गिरेंगे तभी तो कॉल है यहाँ पे कॉल ओआई, यानी कॉल को बेच रहे हैं वो ताकि कॉल का प्रीमियम गिरे, और जब मार्केट गिरेगा तो पुट के प्रीमियम इंक्रीज होंगे। ठीक है, ये आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो अभी सपोज यहाँ पे मार्क कर देते हैं कि यहाँ से कॉल और पुट का मतलब सपोर्ट होता है, पुट का मतलब ये समझ लीजिएगा कि ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट में कि वो नीचे जाने वाला है, पुट का मतलब होता है वो ऊपर जाने वाला, मतलब सपोर्ट की बात हो रही है, यानी कि 23,300 के लेवल पे जो पुट राइटर्स हैं वो मार्केट को ऊपर की तरफ यहाँ ले जाना चाहते हैं, वो पुट को बेच रहे हैं, मतलब पुट को बेचेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तभी तो पुट का प्रीमियम गिरेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट का प्रीमियम गिरेगा, वाइस एंड वर्सा होता है ना। जब मार्केट इंडेक्स ऊपर जाता है तो कॉल ऊपर जाता है, और जब इंडेक्स नीचे जाता है तो कॉल नीचे जाता है, और जब इंडेक्स नीचे जाता है तो पुट ऊपर जाता है, और जब इंडेक्स ऊपर जाता है तो पुट नीचे जाता है। ठीक है, ये चीज को बार बार सुन लीजिएगा, आपको माइंड में सेव हो जाएगा। तो अभी ये अभी पुट राइटर्स हैं, तो पुट राइटर्स कितने हैं यहाँ पे? ये सपोर्ट है 300 का लेवल बताया मैंने, 50-50 का कंसिडर मत करिएगा। तो जो 300 का जो लेवल है वहां पे पुट राइटर्स ज्यादा है, देखिए यहाँ 36 है और यहाँ पे कम है 14 है, तो यानी कि पुट राइटर्स ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, 36 है, ओआई जो है वो 36 है, तो यहाँ पे सपोर्ट मैंने लगा दिया। और ऊपर क्या हो गया? ऊपर हो गया आपका रेजिस्टेंस, क्योंकि वहां पे पुट ओआई ज्यादा है, सॉरी कॉल ओआई ज्यादा है, वहां पे कॉल को बेच रहे हैं, मतलब कॉल को बेच रहे हैं कि भाई कॉल को बेचो ताकि मार्केट नीचे गिरे हमको प्रॉफिट हो, कॉल गिरेगा तभी तो उनको प्रीमियम डीके मिलेगा। तो ये चीज है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखिए, जब भी मार्केट आपको दिखेगा, मार्केट में जब आप ऑप्शन चेन कॉन्टिन्यूसली देखेंगे और मार्केट में समझेंगे, तो जब भी मार्केट किसी भी लेवल में 20 या 30 के डिफरेंस में रहे तो वो साइडेड स्ट्रांग माना जाता है। सपोज जैसे 23,000 जो है 400, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है, रेजिस्टेंस है ये, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मतलब इसका लेवल नहीं ब्रेक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स ज्यादा है, बार बार मार्केट को देखिए उठा रहे हैं, मॉर्निंग से उठा रहे थे, मॉर्निंग से देखिए एक बार यहाँ उठा रहे हैं, एक बार यहाँ उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स ज्यादा है और यहाँ पे कॉल राइटर्स ज्यादा है, इसलिए वो मार्केट को नीचे गिरा रहे हैं, ताकि वो अगर ऊपर जाएगा मार्केट तो उनको लॉस होगा, जो कॉल राइटर्स यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, रेड है कॉल का मतलब रेजिस्टेंस, कॉल वाई का मतलब रेजिस्टेंस, और पुट वाई का मतलब सपोर्ट, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन मार्क किया गया है, मतलब कि ये पुट वाई है तो ये सपोर्ट दिखा रहा है, और ये रेड है तो ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आइकन भी लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ये, तो अभी मार्केट गिरा रहा है, तो सपोज जब भी किसी भी लेवल का ओआई 20 के डिफरेंस में होता है, सो इसका मतलब क्या होता है 20 के डिफरेंस? अगर सपोज 23,000 पे मार्केट चल रहा है, अगर सपोज 23,000 पे मार्केट चल रहा है यहाँ पे, और आपको दिख रहा है कि कॉल ओआई जो पुट ओआई जो है वो 20 ज्यादा है, मतलब 20 लाख ज्यादा है। सपोज जैसे 23,400 है और यहाँ पे 23,300 है, तो 300 पे सपोर्ट है, यहाँ पे जैसे मैंने मार्क किया 300 पे, 100 के लेवल पे, तो यहाँ पे 23,300 के लेवल पे अगर आप चेक करेंगे तो जो कॉल ओआई है, पुट ओआई वो 36 है, और 14 जो है वो कॉल ओआई है। ठीक है, तो ज्यादा कितना है ये? 14 लाख से कितना ज्यादा है ये? 14 प्लस 10 24 प्लस, मतलब 20 लाख ज्यादा है, 20 लाख से ऊपर ही है। हाँ, 20 लाख ज्यादा है, यहाँ पे 14 लाख है तो यहाँ 36 लाख है, यानी 20 लाख ज्यादा ही है, 20 लाख से ही ऊपर है, तो ये सपोर्ट कंसिडर करिए। मतलब जब भी 20 लाख ओआई अगर उस रेजिस्टेंस उस सपोर्ट के आसपास चल रहा है, सपोर्ट तब होगा जब पुट ओआई ज्यादा होगा, तो वो सपोर्ट कंसिडर करिएगा। अगर सपोज यहाँ पे 36 है और ये बढ़ते गया ओआई, और 36 ही है ओआई रीडिंग की टेक्निक आपको दिखेगा मार्केट में, ओआई कॉल ओआई जो पुट ओआई जो है वो 36 ही है, और यहाँ पे 14 हुआ, फिर 24 हुआ, तो जैसे ही 5 या 10 या 5 के डिफरेंस में आए, वो लेवल साइडवेज जाने की संभावना होती है बहुत ज्यादा।
सपोज अगर यहाँ पे 34 है, 36 है और यहाँ पे बढ़ते 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 पुट वाई मार्केट नीचे आया तो बढ़ते 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 पुट वाई जो है वो 26 हो गया, तो वहां पे 10 या 5 या 10, हमेशा 5 या 10 का कंसिडर करिए। अगर 10 के लेवल पे डिफरेंस है तो बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ पे साइडवेज जाएगा मार्केट, जैसे कि पुट वाई और 400 के लेवल पे हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पे 34 है और 41 है, कितने का डिफरेंस है? 6 7 का डिफरेंस है। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन बन रहा है तो वहां पे लेने का चांस, मतलब आपके फेवर में एज ऑप्शन बायर आपके फेवर में जाने का चांस कम है, इसीलिए ऑप्शन बायर का प्रॉफिट बहुत कम कंसिडर होता है, उनका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो कम होता है परसेंटेज में, क्योंकि उनको वो हाई रीड करने नहीं आती है। वो किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे उनको लगता है कि अगर यहाँ पे हिट कर दिया तो यहाँ पे वाई होगा, वहां पे से यहाँ से ऊपर चला जाएगा, हम लोग कॉल को बाई कर लेंगे, जैसे ऊपर जाएगा इसको ब्रेक करेगा यहाँ पे लिक्विडिटी। नहीं, ऐसा नहीं होता, डिफरेंस आपको देखना है। अब सपोज 20 का डिफरेंस हमेशा देखना है। अगर 20 के डिफरेंस पे सपोज यहाँ पे 41 है और 34 है, अब यहाँ पे पुट वाई बढ़ते 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 20 ज्यादा हो गया, 41 से 20 ज्यादा हो गया, यानी 61 हो गया। यहाँ पे 61 हो गया, यहाँ पे 41 ही है, या सपोज 15 का डिफरेंस यानी 10 से ज्यादा हो गया, तब वहां पे अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है इसके आसपास, तब जाके आपको एक ट्रेड लेना है। जैसे कि यहां पे देखते हैं मॉर्निंग में जैसे देखिए 2 जगह ट्रेड बना है, ठीक है। मॉर्निंग में आप देखिए मार्केट फॉल करते गया, फॉल करते गया, फॉल करते गया। एक ट्रेंड लाइन हम लोग प्लॉट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं, अगर 1 मिनट पे करेंगे तब भी दिखेगा आपको। देखिए एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं और देखिए मार्केट यहां पे आता है और उसके बाद यहां से कंटिन्यूसली रैली दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि 20 ज्यादा है यहाँ पे ओआई, 20 ज्यादा है। अब ब्लाइंडली इसको फॉलो मत करिएगा, ये सिर्फ आपको ये बताता है कि कौन सा ओआई लेवल, ओआई लेवल ये इंडिकेट करता है आपको कौन सा ओआई लेवल ज्यादा स्ट्रांग है या वीक है या साइडवेज है। तो 10 के डिफरेंस में हमेशा 10 या 5 या 7 के डिफरेंस में जब ओआई हो जाए अगर बढ़ते बढ़ते, तो वो ज्यादातर साइडवेज जाने की उधर प्रोबेबिलिटी होती है। अब यहाँ पे साइडवेज क्यों गया है? क्योंकि मार्केट मॉर्निंग में अगर आप ओआई रीड करते हैं तो आपको दिखता है कि 5 7 5 7 10 5 7 के बीच में यहाँ 41 हो रहा था तो यहाँ 31 हो जा रहा था, यहाँ 41 हो रहा था तो यहाँ 31 हो जा रहा था, यहाँ 35 हो रहा था तो यहाँ 40 हो जा रहा था। 5 10 के बीच में डिफरेंस था हमेशा। तो हर 3 मिनट पे अपडेट होता है ओआई लेवल, ये याद रखिएगा, हर 3 से 4 मिनट पे अपडेट होता है। तो आप ओआई रीड करते रहिए कि अब सपोज ये बढ़ते 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 60 हो गया और ये 40 रह गया और स्टिल आपको दिख रहा है कि मार्केट यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है मार्केट का गिरने का, क्योंकि ओआई बढ़ गया है यहाँ पे बहुत ज्यादा। मतलब बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं जो मार्केट को पुश कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन आपको दिखता है, जैसे हुआ क्या मॉर्निंग में, ये जो फॉल आया इस फॉल के पीछे ओआई लेवल, अगर ओआई रीडिंग आती है आपको तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक का एक प्राइस एक्शन भी बन जाता और ओआई रीडिंग के साथ आपका प्राइस एक्शन भी बैठता। मॉर्निंग में हुआ क्या कि 41 का लेवल था और 34 था, ये दोनों 5 7 के डिफरेंस में थे। जब 61 यहाँ हुआ और यहाँ पे 40 हो गया तो 21 का डिफरेंस आया यहाँ पे कॉल वाई, मतलब ये मार्केट को पुश कर रहे हैं, तो ब्रेक डाउन आ गया, डायरेक्ट ब्रेक डाउन आ गया यहाँ पे। यानी कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जब आया तो यहाँ पे 21 यानी 61 था और यहाँ पे 40 था, यानी 21 का डिफरेंस है, 21 लाख का। तो ये चीज आपको हमेशा नोटिस करनी है, यही चीज आपको अलग बनाती है। अब जैसे पुल बैक भी कंसिडर कर सकते हैं इसको, पुल बैक के बाद तो अगर मार्केट में 23,400 में वाई बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 40 हो गया या 60 हो गया और यहाँ पे 40 रह गया, तो मार्केट को ब्रेक करने दीजिए, ऊपर जाने दीजिए, और एक पुल बैक के बाद यही रेजिस्टेंस जो मैंने लगाया था आपको, यही रेजिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क किया था, वो सपोर्ट हो जाएगा, फिर वो सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। 20 के डिफरेंस में जैसे पुट ओआई अगर यहाँ बढ़ गया तो, ठीक है। तो ओआई रीडिंग ऐसे ही होती है। 5 या 10 का देखिए कि जब भी कोई लेवल है, अगर 20 से ज्यादा कोई भी 100 का लेवल है, अगर मतलब 23,400 है, वहां पे दिख रहा है आपको पुट ओआई, कॉल ओआई 60 है और पुट ओआई 30 या 40 है, तो वो रेजिस्टेंस रहेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। वहां पे कोई प्राइस एक्शन बन रहा है या मैनिपुलेशन हो रही है या बॉक्स बन रहा है जहां पे आपको बार बार ऐसे दिख रहा है, तो वहां पे नीचे गिरने का चांस रहेगा बहुत ज्यादा। ऊपर जाएगा मार्केट तो होल्ड करिए, 10 का डिफरेंस आएगा होल्ड करिए, 20 के डिफरेंस पे हमेशा
बाय करिए, ठीक है। जब भी आपको प्राइस एक्शन दिखे, प्राइस एक्शन मस्ट है, ठीक है। प्राइस एक्शन मतलब एक पुल बैक दिखे। अगर सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर ब्रेक कर दिया 400 लेवल, और फिर भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 40 है या 45 है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, एक पुल बैक अगर होता है या आपको कप एंड हैंडल बनता है या ऐसे राउंड टॉप बनता है, तो ये सारी लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे भी हुई है मॉर्निंग में, आप देखते अगर वाई रीड करते तो आपको समझ में आता, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बताता है कि कौन वाई लेवल जो है हमें बताता है कि कौन सा लेवल जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है कितने पे, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई है, आई होप जब आप वाई लेवल को वॉच करेंगे कॉन्टिन्यूसली तब आपको समझ में आएगा, हाँ यहाँ पे पुट वाई बढ़ रहा है, यहाँ पे कॉल वाई का मतलब रेजिस्टेंस, पुट वाई का मतलब सपोर्ट। पुट वाई मतलब पुश कर रहा है मार्केट, पुट को बेच रहा है ऊपर जाने के लिए और कॉल को बेच रहा है नीचे जाने के लिए, सेलर्स, ठीक है, याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, जो भी चीज़ें मैंने समझाई हैं। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ, ताकि उन तक भी वीडियो पहुंचे और वो उन चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आस्क मी एनी क्वेश्चन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ।